गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो नर्सिंग पे। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आपको पता हो कि स्वास्थ्य विभाग की जो भर्ती आने वाली थी, लेकिन आरक्षण के मामलों को लेकर के वह जो है पेंडिंग में चली गई थी। आपको पता है सीएचओ के लिए ऑनलाइन भी होना था 1 जुलाई से, जो कि अभी जुलाई लास्ट हो गया है, लेकिन सीएचओ का लिंक नहीं मिला है, ना ही किसी प्रकार का नोटिस आपको देखने को मिला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ, किस प्रकार से अभी तक जो बिहार सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इससे रिलेटेड हम आपको वो जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप सब स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ही ऐसा है जो कि अभी तक लास्ट लगभग 2 साल 3 साल से किसी प्रकार का वैकेंसी नहीं लाई है। तो अब जैसे ही उसका समय आया है वैकेंसी देने का, तो आरक्षण को लेकर के मामला फंस गया। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को डेट मिल गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का जो केस है उसमें आरक्षण को लेकर के सुनवाई होनी है। ठीक है, और बाकायदा आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का जो केस लगा है वो ट्रिपल बेंच में लगा है। ट्रिपल बेंच यानी 3 जज जो हैं बैठेंगे पैनल में और आरक्षण का मामला जो है वो उसको सुनेंगे, जिसमें से आपको पता है चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ हैं वो खुद उस पैनल में शामिल हैं। उसके अलावा 2 ऐसे जज होंगे जो उसके पैनलिस्ट होंगे। तो मान के चलिए जो केस आरक्षण वाला सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो शायद ऐसा उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस होते हैं, जो मामूली मान लेते हैं जो गवर्नमेंट के केस होते हैं, वो ज़्यादा लंबा जाने का उसमें कोई चांस ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ 1-2 केस लगे तो लगे, 1-2 हियरिंग लगे तो लगे, लेकिन मामला हो सकता है फर्स्ट डे भी क्लियर हो जाए या 1-2 हियरिंग लग सकता है। हम आपको पहले डेट दिखा देते हैं, वो डेट आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये है वो आपका डायरी नंबर, आप यहाँ पे देख लीजिए 28/544/2024 बिहार सरकार वर्सेस गौरव कुमार। ये गौरव कुमार नाम सुन करके आप मुझे मत समझना, एक्चुअली हम नहीं हैं, ये महानुभाव हैं जो कि रिस्पोंडेंट हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट हैं क्योंकि बिहार सरकार इस बार सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बन के गई है, और रिस्पोंडेंट में गौरव कुमार हैं, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी कि आरक्षण जो है संवैधानिक रूप से गलत है। ठीक है, जब बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवा करके आरक्षण का दायरा जब बढ़ाया था, तो कोई महानुभाव थे जो पटना हाईकोर्ट गया था कि यह संवैधानिक रूप से गलत है। ठीक है, तो पटना हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था कि आप आरक्षण नहीं दे सकते। बिहार सरकार अब जो है सुप्रीम कोर्ट गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई कब होनी है, तो यहाँ पे डेट देख लीजिए 29/7/2024 29/7/2024 यानी कि 29 जुलाई को केस नंबर ऑलरेडी लिस्टेड हो गया है, जो कि सीरियल नंबर 10 में उसकी सुनवाई होनी है। बाकायदा आप यहाँ पे देख लीजिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पर्टीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये 3 जजों के बेंच हैं जिसपे आरक्षण मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश केस है, फील्ड हुआ है 2/7 को और आपका वेरीफाइड हुआ है 23/7 को। जैसे ही वेरीफाइड हुआ बिहार सरकार त्वरित इसको लेते हुए 29/7 को उन्होंने लिस्टेड करवाया है, और 29/7 को इसकी हेयरिंग कंफर्म है, 29/7 को इसका हेयरिंग होना ही होना है। ठीक है, इससे जुड़ी आपको कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए SLP है। ठीक है, SLP है जो कि SLP फील्ड अगेंस्ट जजमेंट ऑर्डर पास बाय हाई कोर्ट इन रिट पिटिशन फील्ड बाय एज ए PIL। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट अभी आपका पटना हाईकोर्ट ने दिया था, इस फैसले के अगेंस्ट जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है कि जो पटना हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे एक बार देखा जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए पिटिशनर में कौन है, द स्टेट ऑफ बिहार, द सेक्रेटरी IC लॉ डिपार्टमेंट। रिस्पोंडेंट कौन है, गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ। पिटिशनर एडवोकेट है मनीष कुमार और रिस्पोंडेंट एडवोकेट है प्रोमिता मजुमदार। CBET लगा है। ठीक है, CBET में क्या होता है कि किसी जो फैसले होते हैं उसके खिलाफ, जो फैसले मतलब समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं, मतलब इस तरह से CBET हमने कुछ पढ़ा था, इस प्रकार से एक CBET लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट है वो CBET वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे देखिए, गौरव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिहार पटना हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना, और इसका जो सुनवाई होना था वो 20/6 को उन्होंने डेट दिया था, जजमेंट दिया था। कौन सा केस था, CWJC 16,760/2023, जिसमें इन्होंने फैसले को गलत बताया। जो पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वो मतलब कि संविधान के खिलाफ जाकर के आपने आरक्षण को बढ़ाया, जबकि आरक्षण जो बढ़ाया गया है वो बाकायदा बिहार गवर्नर के साइन से बढ़ाया गया है। बिहार में जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वहाँ से पास हो करके गवर्नर से साइन हो करके उन्होंने आरक्षण को बढ़ाया है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सॉरी ये बिहार जो पटना हाईकोर्ट है उनका कहना है कि असंवैधानिक है। तो ठीक है, इस फैसले के खिलाफ जो है पटना जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख को जो केस लगा है उसमें किस प्रकार का जजमेंट आता है वो हम आपको 29 तारीख की सुनवाई के बाद आपको जरूर से जरूर हम इसको अपडेट देंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी जाती है बिल्कुल वो एग्जैक्ट, और जो घटित हुआ है घटना या फिर जो किसी प्रकार का जजमेंट आता है या किसी प्रकार का डायरेक्शन होता है, तब हम आपको उसका लेटेस्ट अपडेट जो है हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, CL डेट देखिए 29/7/2024 ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है, बस यही जानकारी था और ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए CM बिहार नीतीश कुमार
फेसबुक पेज पे उनके द्वारा जो है पोस्ट किया जाता है कि चौथे चरण की जो प्रक्रिया है, अभी थर्ड चरण का जो तीसरा चरण था उसका एग्जाम हुआ है और उसका रिजल्ट भी जो है आरक्षण के मामलों को क्लियर होने के बाद दिया जाएगा। चौथे चरण की प्रक्रिया जो है ये लोग शुरू करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है, बिहार सरकार को पता है कि कब तक में मामला जो है क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो हमारी तरफ से अगर आपको देखा जाए, बताया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में खास करके जो स्टेट के मामले होते हैं, स्टेट के मामलों में मुश्किल से 1 या 2 हियरिंग में ही मामला को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है ही नहीं। मान लेते हैं बिहार अगर आरक्षण का मामला बढ़ाया है, उसी प्रकार से आप देखिएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका तमिलनाडु, ये लोग ऑलरेडी जो एक जजमेंट था उसके खिलाफ ऑलरेडी उन्होंने 50% का दायरा क्रॉस किया हुआ है। जब 50% का दायरा अदर स्टेट कर सकते हैं तो बिहार भी कर सकते हैं, तो बिहार ने भी किया है। तो इसमें नियम के अगर जो खिलाफ होगा तो नियम उनको बताया जाएगा कि अगर अदर स्टेट कर सकते हैं तो बिहार भी कर सकता है, और जा करके 9वीं अनुसूची में जब इनको डाला जाएगा तो ये कंफर्म और परमानेंट जो आरक्षण का दायरा होगा वो बढ़ करके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतना ही था। आपको बता दें 29 तारीख को जो है इसका केस लगा है। 29 तारीख को जैसा अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो अपडेट है वो आप तक पहुँचता रहे। और एक बात और आपको बता दें, जैसे ही मामला क्लियर होगा 29/7 को, मान लेते हैं कि जैसे ही उस दिन जजमेंट आ गया कि नहीं ठीक है आपको 75% का आरक्षण देना है या 50% का आरक्षण देना है, जो भी क्लियर होता है आपको वैकेंसी तुरंत देखने को मिलेगा। बस आरक्षण वाला मामला एक बार क्लियर हो जाता है, उसके बाद भर्ती आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।